नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर एथिक्स नीति शास्त्र को पढ़ाऊंगी और आज हम बात करेंगे कांट के निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत के बारे में। कांट से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कांट के मतानुसार मनुष्य के कर्मों का नैतिक मूल्य उनके परिणामों पर आधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में नैतिकता का सर्वोच्च नियम परिणाम निरपेक्ष ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये नियम पूर्णतः बौद्धिक है, क्योंकि जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, कांट के मतानुसार इसका उद्गम स्रोत मनुष्य की परिवर्तनशील इच्छाएं, प्रवृत्तियां और भावनाएं न होकर केवल उसकी बुद्धि ही है। इस बौद्धिक और परिणाम निरपेक्ष उच्चतम नैतिक नियम को ही कांट ने निरपेक्ष आदेश की संज्ञा दी है। इसका कारण यह है कि उनके विचार में मनुष्य इस नियम का पालन किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं करता, बल्कि स्वयं इसे ही लक्ष्य मानकर इसके प्रति आदर की भावना के कारण करता है। कांट का मत है कि निरपेक्ष आदेश ही नैतिकता का सर्वोच्च नियम है, जिसके आधार पर मनुष्य के समस्त कर्मों का नैतिक मूल्यांकन किया जा सकता है। अब इस निरपेक्ष आदेश के स्वरूप को ठीक ठीक समझने के लिए कांट के मतानुसार हमें आदेश की परिभाषा और सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश के भेद को जान लेना आवश्यक है। यहाँ एक बात और है कि कांट का कहना है कि केवल अंशतः बौद्धिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को उच्चतम नैतिक नियम आदेश के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। अगर मनुष्य पवित्र संकल्प युक्त पूर्णतः बौद्धिक प्राणी होता तो वह सदा ही नैतिकता के सर्वोच्च नियम के अनुसार ही कार्य करता और तब उसे इस नियम को आदेश के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं और प्रवृत्तियां उसे सदैव इस नियम के अनुरूप कार्य नहीं करने देती। इसी कारण उसे उच्चतम नैतिक नियम एक ऐसे आदेश के रूप में स्वीकार करना पड़ता है जिसमें बाध्यता होती है। अब जैसे कि आदेश शब्द से ही स्पष्ट है कि यह मनुष्य को कोई कर्म करने या ना करने के लिए बाध्य करता है। कांट के मतानुसार प्रत्येक आदेश में चाहिए का प्रत्यय अवश्य निहित रहता है, अर्थात प्रत्येक आदेश मनुष्य को यह बताता है कि उसे अमुक कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है कि आदेश में किसी न किसी प्रकार की अनिवार्यता या बाध्यता का होना आवश्यक है। अब इस निरपेक्ष आदेश के स्वरूप को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए कांट ने जो आदेशों को दो वर्गों में विभाजित किया है उस पर हम विचार करेंगे। कांट के अनुसार दो प्रकार के आदेश हैं, सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश। उनके अनुसार सापेक्ष आदेश वह है जो मनुष्य को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में कोई कर्म करने या ना करने के लिए बाध्य करता है। सामान्यतः सापेक्ष आदेश का स्वरूप यह होता है कि यदि आप अमुक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमुक कर्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सापेक्ष आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए किसी शर्त का होना आवश्यक है और ये शर्त है वह विशेष उद्देश्य जिसकी पूर्ति के साधन के रूप में वो कर्म किया जाता है। सापेक्ष आदेश के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे जब आप ये कहते हैं कि यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए, तो ये सापेक्ष आदेश का एक उदाहरण है। या यदि आप रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो स्टेशन पर पहुंचिए, ये भी सापेक्ष आदेश का एक उदाहरण है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि परिश्रम करना ही है, कि अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, शर्त है, तो आप परिश्रम कीजिए। अगर आप रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं, शर्त है यहाँ पर, तो स्टेशन पर पहुंचिए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सापेक्ष आदेश सदैव शर्त युक्त होता है। इससे प्रेरित कर्म स्वतः साध्य न होकर किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के साधन मात्र होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सापेक्ष आदेश के अनुसार कर्म करना मनुष्य के लिए तभी तक अनिवार्य है जब तक कि वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। यदि वह इस उद्देश्य का परित्याग कर देता है तो वह उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों को भी ना करने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि कांट ने सापेक्ष आदेश को नैतिक आदेश के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कांट के विचार में तो केवल निरपेक्ष आदेश ही उच्चतम नैतिक नियम और नैतिक आदेश है।
तो अब हम जरा विचार करते हैं कि निरपेक्ष आदेश क्या है। सापेक्ष आदेश के विपरीत ये जो निरपेक्ष आदेश है, ये मनुष्य को जो भी कर्म करने के लिए बाध्य करता है वो किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन न होकर अपने आप में ही शुभ होता है। यह आदेश मनुष्य को बताता है कि उसे नैतिक नियम को सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ मानकर स्वतः साध्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं। स्पष्ट है कि सापेक्ष आदेश के विपरीत कांट के विचार में निरपेक्ष आदेश सार्वभौमिक और स्वतः साध्य उच्चतम नैतिक नियम है। इस निरपेक्ष आदेश को कांट ने निम्नलिखित मूल नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है कि ऐसे किसी नियम के अनुसार आचरण ना करो जिसे तुम सार्वभौमिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ के रूप में स्वीकार करने का संकल्प ना कर सको। इसका अर्थ यह है कि निरपेक्ष आदेश मनुष्य को केवल ऐसे नियम के अनुसार आचरण करने की आज्ञा देता है जिसे वह सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार कर सके, अर्थात जिस नियम को समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों पर लागू किया जा सके। इस प्रकार कांट के विचार में सार्वभौमिकता निरपेक्ष आदेश की अनिवार्य शर्त है, जिसके अभाव में इसे नैतिक आदेश नहीं माना जा सकता। साथ ही कांट का यह भी कहना है कि निरपेक्ष आदेश सार्वभौमिक होने के साथ साथ परिणाम निरपेक्ष भी होता है। वह परिणामों के आधार पर किसी नियम को नैतिक नियम मानने की आज्ञा नहीं देता। परिणामों पर विचार किए बिना ही मनुष्य को सार्वभौमिक नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। संक्षेप में कांट का मत यह है कि निरपेक्ष आदेश के अनुसार केवल ऐसे नियम को ही नैतिक नियम माना जा सकता है जो पहली बात कि परिणामों पर आधारित नहीं है और दूसरी बात कि जो समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। अब हम जरा कुछ उदाहरणों पर भी नजर डालें जिनके द्वारा कांट ने निरपेक्ष आदेश के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे एक उदाहरण तो वो ही देते हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना वचन भंग करता है यानी अपना प्रॉमिस तोड़ता है, वह इस नियम के अनुसार आचरण करता है कि जब भी मेरे लिए कठिनाई हो मुझे अपना वचन भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांट के विचार में वह अपने इस नियम को सार्वभौमिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ बनाने का संकल्प नहीं कर सकता, क्योंकि यदि सभी व्यक्ति कठिनाई के कारण अपना वचन भंग करने लगेंगे तो कोई भी किसी के वचन पर विश्वास नहीं करेगा और इस प्रकार अपना वचन भंग करने से किसी की भी कठिनाई दूर नहीं होगी। वस्तुतः तो जो व्यक्ति अपनी कठिनाई दूर करने के लिए वचन भंग करता है वो यही चाहता है कि अन्य सभी व्यक्ति हमेशा अपने वचन का पालन करें, किंतु वह स्वयं इस नियम का अपनी इच्छानुसार उल्लंघन कर सके। इससे स्पष्ट है कि वह अपने इस नियम को सार्वभौमिक न बना सकने के कारण निरपेक्ष आदेश के विरुद्ध आचरण करता है, अतः अपनी कठिनाई के कारण उसका वचन भंग करना अनैतिक है। कांट का मत है कि हमें अपने वचन का पालन किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सार्वभौमिक नियम और अपना कर्तव्य मानकर ही करना चाहिए। एक और उदाहरण भी देते हैं निरपेक्ष आदेश के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए। वे कहते हैं कि जैसे वो उनका मानना है कि वचन भंग की भांति आत्महत्या भी जो है वो अनैतिक है। क्यों? क्योंकि उनके विचार में इसे भी सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इस नियम के अनुसार आचरण करता है कि यदि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक हो तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांट के अनुसार ये नियम सार्वभौमिक प्राकृतिक नियम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मानव प्रकृति का कार्य जीवन की वृद्धि करना है, उसे नष्ट करना नहीं। इसी आधार पर उन्होंने आत्महत्या को अनैतिक कर्म माना है। वचन भंग और आत्महत्या के अतिरिक्त अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास न करना भी कांट के विचार में अनैतिक है, क्योंकि बौद्धिक प्राणी होने के नाते कोई भी व्यक्ति ये संकल्प नहीं कर सकता कि ये सार्वभौमिक नियम हो जाए, अर्थात सभी व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास के प्रति उदासीन हो जाएं। कांट की मान्यता है कि प्रकृति ने मनुष्य को शारीरिक और मानसिक शक्तियां कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान की है, अतः बौद्धिक प्राणी होने के नाते वह इनके विकास के प्रति उदासीनता को सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।
ऐसी स्थिति में अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास ना करना भी अनैतिक है। तो ये कुछ उदाहरण उन्होंने निरपेक्ष आदेश के स्वरूप को समझाने के लिए दिए हैं। धन्यवाद।